हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन चार्ट आईक्यू। आज हम लोग सीखेंगे प्राइज एक्शन का सबसे फेमस चार्ट पैटर्न, डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं इमेज में कि सबसे पहले मार्केट पहले अपने डाउन साइड में रहता है, उसके बाद वो रेस्ट करने के लिए थोड़ा सा साइडवेज होता है, उसके बाद वो वापस से अपने डाउन साइड के साइकिल को कंटिन्यू करता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, टारगेट और एसएल कैसे लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पहले एक सपोर्ट ड्रॉ करेंगे। जब मार्केट अपने डाउन साइड में रहता है, मार्केट यहाँ से गिरा अपने सपोर्ट वाले एरिया पे, वो थोड़ा बाउंस बैक लिया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा बाउंस बैक लिया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर थोड़ा बाउंस बैक लिया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर बाउंस बैक लिया, उसके बाद ब्रेक डाउन किया। तो हम लोग इसको कैसे पता करेंगे कि ये डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बन रहा है। तो सबसे पहले जब भी ये मार्केट अपने कंटिन्यूस के बाद उसके बाद थोड़ा रेस्ट ले, तो जब भी वो ऐसा बनेगा तो जब भी कवर कीजिएगा कि वो अपने पुराने स्विंग हाई को नहीं तोड़ पाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग एक ट्रेन लाइन ऊपर से ड्रॉ करेंगे स्विंग को मैच करते हुए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सपोर्ट सेम रहेगा। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सपोर्ट इसका सेम है, ये वाला लाइन इसका सपोर्ट वाला लाइन है, और रेजिस्टेंस जो है वो नीचे की तरफ थोड़ा आते जा रहा है। जैसे कि ये ऊपर है थोड़ा रेजिस्टेंस का, उसके बाद ये थोड़ा नीचे है, ये थोड़ा नीचे है, ये थोड़ा नीचे है, उसके बाद ये ब्रेक दिया है। तो हम लोग इसका एसएल इस स्विंग के नीचे ऊपर लगाएंगे यहाँ पे, और इसका टारगेट ये जो यहाँ से इसका पहला वाला जो हाई है उसको करेंगे। तो हम लोग इसको अब चार्ट पैटर्न में भी देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है और कैसे एसएल टारगेट सब। तो हम लोग आ गए हैं एक एग्जांपल पे, जैसा कि ये चार्ट बना हुआ है, रिलायंस का चार्ट है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये किसी भी टाइम फ्रेम भी अच्छे से काम करता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 1 आवर के लिए तो आप स्विंग भी कर सकते हैं। जैसा कि ये इसका एक सपोर्ट है, हम लोग इसको मार्क किए, और ये जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये डाउन साइड को कंटिन्यू कर रहा था, उसके बाद थोड़ा बाउंस बैक लिया, फिर थोड़ा, फिर बाउंस बैक, फिर थोड़ा, फिर बाउंस बैक, और ये अपने स्विंग हाई को नहीं तोड़ रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से एक ट्रेन लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग यहाँ से एक ट्रेन लाइन को ड्रॉ किए स्विंग को देखते हुए। उसके बाद मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया है, तो हम लोग यहाँ पे पोजीशन बना लेंगे एक सेल साइड का। उसके बाद टारगेट ये कैसे डिसाइड करेंगे, एसएल तो हम आप लोग को पता है कि एसएल हम लोग इसका यहाँ लगाएंगे, और टारगेट इस वाले को लेंगे। जितना ये यहाँ पे मोमेंटम किया है उतना ही नीचे भी करेगा। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग यहाँ से यहाँ तक के मोमेंटम को बाय करेंगे, इसको चेंज कर देते हैं हम कलर। ये देखिए 22 पॉइंट। तो उसी तरह हम लोग यहाँ से भी इसको ऐसे करके चेक करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 22 पॉइंट का मोमेंटम किया है, उसी तरह हम लोग वापस से इस वाले को लेंगे और इस साइड से लेके यहाँ तक मोमेंटम को कैच करेंगे। 22 पॉइंट का ब्रेक करते के साथ ये सिर्फ 22 नवंबर का चार्ट है। आप लोग भी एक बार देख सकते हैं कि एसएल यहाँ पे, टारगेट यहाँ पे, एसएल भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। एसएल हम लोग यहाँ से इस चार्ट से यहाँ पे देखेंगे कि रिस्क रिवॉर्ड भी फॉलो हो रहा है। 7 पॉइंट का एसएल रहेगा और 22 पॉइंट का टारगेट। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न पे।
अगर आपको पसंद आया हो ये हमारा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ऐसे ही कॉल को पाने के लिए एजुकेशनल पर्पज़ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, उसको ज्वाइन करें। और अप स्टॉक का लिंक दिया हुआ है, जितने अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खुला है उसको जल्दी से ओपन करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।